Hello children, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, measurement. Startup. Fill in the blanks. This shirt is dash handspans long. अच्छा कितने handspans long है देखिए 1, 2, 3, 4 and 5. Okay? So इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं. Okay? Measurement of length. Standard units. मीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. याद रखिएगा मीटर आपका स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर इज एम, स्मॉल एम. मीटर इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ टेबल, क्लोथ, रिबन, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इज सी एम. ओके, सो देखिए मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे टेबल की लेंथ हो गई या रिबन की लेंथ है, क्लोथ की लेंथ है. और एक स्मॉलर यूनिट भी है लेंथ की विच इज़ सेंटीमीटर, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है सीएम. सेंटीमीटर स्केल इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स लाइक लेंथ ऑफ अ बुक. ज़्यादा बड़ी नहीं होती ना बुक की लेंथ, तो इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है. लेंथ ऑफ अ पेंसिल एट्सेट्रा. अ रॉड, अ टेप और अ रूलर can be used to measure things in meters or centimeter. Okay, this is the measuring tape, this is wooden rod and this is ruler जो आपका centimeter में होता है. Okay, and remember 1 meter is equals to 100 centimeter. Okay, now measuring an object in centimeter, we see that the pencil is 9 centimeter long है ना. ये 9 centimeter आपको दिया गया है. So 9 centimeter क्या है, इस पेंसिल की लेंथ है. Exercise 7.1. Number 1. Put a tick on those things that are more than a meter in real life. आपने उन चीज़ों पे टिक करनी है जो 1 मीटर से जिनकी ज़्यादा लेंथ होगी रियल लाइफ में. अगर हम इस क्रेयॉन की बात करें तो क्या 1 मीटर होगा? 1 मीटर बहुत ज़्यादा होता है. नहीं. मोबाइल फ़ोन की बात करें तो नहीं. जिराफ ऑफ कोर्स ये 1 मीटर से ज़्यादा होगा. एंड लेडर ये भी आपकी ज़्यादा होगी. बस की बात करें ऑफ कोर्स ये भी ज़्यादा होगी. हाइट की बात करें गर्ल की ऑफ कोर्स ये भी ज़्यादा होगी. ओके, टू डिसाइड वेदर दीज लेंथ्स आर लॉन्गर और शॉर्ट एंड यूज एम दैट इज मीटर और सेंटीमीटर अकॉर्डिंगली. अच्छा, आपको लेंथ कुछ आपके पास कंडीशंस हैं और आपको बताना है कि लेंथ लॉन्गर है या शॉर्ट. लॉन्गर होंगी तो मीटर यूज़ करेंगे, शॉर्ट है तो सेम यूज़ करेंगे. ओके, ए द लेंथ ऑफ योर शू लेस, क्या वो मीटर में होगा? नो, सेंटीमीटर में, क्योंकि बहुत बड़ी लेंथ नहीं होती है. बी द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ कोर्स ये आपके मीटर में होगा. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू अदर पार्ट्स ऑल्सो. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ. एग्जाम्पल, add 22 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. लेंथ का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखिए जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, वैसे ही करना होता है. 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 46 सेंटीमीटर. बस यहाँ पे एक फ़र्क है कि आपको यूनिट लगाना पड़ेगा. इसी तरह से एग्जाम्पल 2 है जिसमें आपको ऐड करना है 38 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर को, और ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सेंटीमीटर में. एग्जाम्पल 3 में देखिए सब्ट्रैक्ट 22 सेंटीमीटर फ्रॉम 55 सेंटीमीटर. 55 सेंटीमीटर में से 22 सेंटीमीटर माइनस किया तो आपके पास आ गया 33 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल 4 में देखिए 136 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है 284 मीटर में से, और आपके पास आंसर आ गया है 148 मीटर. सो देखिए बच्चों, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे ही हमने लेंथ का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, एक्सरसाइज 7.2. Number 1, add the following lengths. सेंटीमीटर में गिवन है 4 plus 0 is 4 and 8 plus 3 is 11. So 114 centimeter. Okay. So similarly, you will do other parts. Now question number 2, subtract the following lengths. 2 minus 1 is 1. 2 minus 1 is 1. 11 centimeter is the answer. Okay. So remaining parts आप खुद से करेंगे, right? Word problems on length. Ankita had a 22 meter long ribbon and Mona had 29 meter long ribbon. How much ribbon do they have all together? अंकिता के पास एक रिबन था जिसकी लेंथ थी 22 मीटर और मोना के पास भी रिबन था जिसकी लेंथ थी 29 मीटर. अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि दोनों के पास पूछे कितना रिबन है तो दोनों को प्लस किया 51, मीन्स दे हैव 51 मीटर ऑफ रिबन ऑल टुगेदर. ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 7.3.
A baby giraffe was 185 centimeter long. It grew 34 centimeter in a week. What is its height now? एक बेबी जिराफ है जिसकी हाइट है 185 सेंटीमीटर. ओके, अब एक वीक में वो बढ़ गया 34 सेंटीमीटर. ओके, सो आपसे पूछा है कि उसकी हाइट अब कितनी है, तो हम प्लस करेंगे. 5 + 4 is 9, 8 + 3 is 11, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2. सो 219 सेंटीमीटर उसकी अब हाइट है. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू अदर पार्ट ऑल्सो, राइट. नाउ मेजरिंग weight. Non-standard units of weight or mass. The weight of an object can be measured using another object. देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को मेजर करके यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे कि देखिए एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स किसके इक्वल है, इन 3 डाइस के इक्वल है. ओके, सो 5 एप्पल्स वे इक्वल टू 3 ब्लॉक्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 5 मैंगोज हैं एंड 1 आपका पाइनएप्पल, दोनों इक्वल हैं. सो 5 मैंगोज वे इक्वल टू 1 पाइनएप्पल. ओके, by using non-standard units we do not get to know the exact weight of an object. So ये मैं बात जो अभी की है non-standard units की बात की, बट इसके थ्रू हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एग्जैक्ट वेट है वो नहीं पता चल सकता. ओके, नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट और मास. अब क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड तरीके से एक्चुअल वेट पता नहीं चलता, इसके लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे. ओके, टू नो द एग्जैक्ट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट. The 2 standard units of weight are kilograms and grams. Heavy objects like rice, fruits, flour, vegetables, etc. can be measured in kilograms or kg, while light objects like pen, box, biscuits, etc. are measured in grams or g. So heavy objects को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, light objects को ग्राम में मेजर किया जाता है. Okay, so 1 kilogram is equals to 1000 gram. Remember that. So here are some of the weights used on the weighing balance, like 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 gram, and देखिए grams में आ गया 200 gram, this is 100 gram and this is 50 gram. Okay, ये आपके weights हैं जो weighing balance में use किए जाते हैं. Measuring weights using balance. On the left side of the balance we have a watermelon, and on the right side we have 1 kg plus 1 kg weight. So the watermelon is 1 kg plus 1 kg is equals to 2000 gram और 2 kg. अब लेफ्ट साइड में एक आपके पास वाटरमेलन है, राइट साइड में आपके पास 2 वेट हैं 1 kg के. सो 1 kg plus 1 kg 2 kg, यानी जो वाटरमेलन का वेट है वो कितना है 2 kg, या फिर 200 ग्राम्स भी, 2000 ग्राम्स भी हम कह सकते हैं. A weighing scale is also used to measure the weight of any object. weighing scale की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हैं. The pointer points to 1 indicating that the grapes are 1 kilogram in weight. Okay, अब जैसे ये जो पॉइंटर है ये क्या शो कर रहा है कि जो ग्रेप्स हैं वो 1 किलोग्राम के हैं. ओके, एक्सरसाइज 7.4. नंबर 1, राइट द वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन ग्राम्स. ओके, 5 ऑरेंजेस हैं, किसके बराबर, इनका वेट कितना है, देखिए 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम इज इक्वल्स टू 250 ग्राम्स, यानी इनका वेट हो जाएगा एप्पल आपके ऑरेंजेस का 250 ग्राम्स. ओके, सो इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2, मेजर द वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. आपको पॉइंटर को देखना है कि पॉइंटर आपका कहाँ पर है. ओके, सो पॉइंटर आपके 9 पे पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स 9 kg वेट है. ओके, ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट और मास. देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मास का भी सेम उसी तरह से होता है जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को प्लस करते हैं. जस्ट यहाँ पे आपका जो एक एडिशन होगा वो होगा आपके यूनिट का. ओके, या तो ग्राम या फिर किलोग्राम. ओके, सो एग्जाम्पल, ऐड 62 ग्राम एंड 14 ग्राम. सो दोनों को प्लस करके देखिए बच्चों आपके पास आया 76 ग्राम. एग्जाम्पल 2, 63 किलोग्राम एंड 97 किलोग्राम. ओके, सो यहाँ पे आपको यूनिट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो 7 + 3 10, 1 कैरी, 9 + 6 15 + 1 16, 160 किलोग्राम. एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट 24 ग्राम फ्रॉम 245 ग्राम. सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं वैसे ही करेंगे, तो 221 ग्राम. एग्जाम्पल 9 में भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, 282 किलोग्राम में से 246 किलोग्राम, और आंसर आपके पास आएगा 36 किलोग्राम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग. ओके, एक्सरसाइज देखते हैं 7.5. नंबर 1, एट द फॉलोइंग वेट्स. सो फर्स्ट ये आपका ग्राम में आएगा. 6 + 4 is 10, 1 कैरी.
3 plus 2, 5 plus 1, 6, and 2 plus 1, 3. 360 gram. Question number 2. Subtract the following weights. 7 minus 5 is 2, 3 minus 1 is 2. 22 kilogram. Okay. Question number 3. Arrange vertically and solve. पहले तो इनको vertically arrange करेंगे. 76 gram and 98 gram. और फिर इसको ऐड करेंगे. 8 plus 6, 14. 1 carry. 9 plus 7, 16 plus 1, 17. 174 gram. Okay. So similarly, you will do other parts also. Word problems on mass. Example, a bag of flour weighs 25 kilogram and another bag weighs 38 kilogram. What is the total weight of both the bags? अच्छा, एक आटे का बैग है जिसका वेट है 25 किलोग्राम और दूसरा है जिसका वेट है 38 किलोग्राम. सो टोटल वेट कितना होगा दोनों बैग्स का? ऑब्वियसली हम दोनों वेट को क्या करेंगे? प्लस करेंगे. सो 25 किलोग्राम एंड 38 किलोग्राम को प्लस करके हमारे पास आता है 63 किलोग्राम. दैट इज द टोटल वेट ऑफ द बोथ बैग इज 63 किलोग्राम. Okay, now let's do exercise 7.6. Number 1. A packet of chocolate weighs 187 gram and another packet weighs 164 gram. Find the difference in their weights. एक चॉकलेट का पैकेट है जिसका वेट है 187 ग्राम और दूसरा चॉकलेट का पैकेट है उसका वेट है 164 ग्राम और दोनों का हमसे डिफरेंस पूछा गया, दोनों में अंतर, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Okay, 7 minus 4 is 3, 8 minus 6 is 2 and 1 minus 1 is 0. So 23 ग्राम का डिफरेंस है उनके वेट्स में. ओके, सो इसी तरह से बच्चों आपने बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है. नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी. Rishabh bought a bottle of juice for a party. He poured out the juice in glasses for his friends. He emptied the bottle and saw that he filled out 5 glasses. We can say that the capacity of the big bottle of juice is 5 glasses. The capacity of a container is the total amount it can hold inside it. ऋषभ ने जूस की एक बॉटल खरीदी. ओके, और फिर उसने क्या किया? उसने जूसेस को ग्लास में पोर कर दिया. तो उसने देखा कि जो ग्लास में जो जूस था, आपकी बॉटल में जो जूस था वो 5 ग्लासेस के इक्वल आया. सो कैपेसिटी देखिए किसी भी कंटेनर का किया होता है कि उसके अंदर वो टोटल कितना अमाउंट होल्ड करके रख सकता है. ओके, सो लैब एक्टिविटी देखते हैं. टेक अ सॉसपेन एंड अ ग्लास, अ बोल, अ कप एंड अ मग. ओके, आपको ये सारे जो पैरेटस हैं और थिंग्स हैं नहीं लेना है. गेस हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल दिस सॉसपेन. राइट इट डाउन इन द टेबल बिलो. Now fill the glass with water and pour it in the saucepan till it is full. Keep count of the number of glasses of water used and write it in the table. Repeat the process with a bowl and mug. आपने देखिए क्या करना है कि आपको गैस करना है कितने ग्लासेस ऑफ वाटर से ये सॉसपैन आपका फिल हो जाएगा. ओके, और फिर आपने लिखना है, उसे गैस करना है और एक्चुअल कैपेसिटी उसकी कितनी है वो बतानी है आपने. ओके, सो अपनी ऑब्जर्वेशन को आप इस टेबल पे लिखेंगे. ओके, now standard units of capacity. Milliliters and liters are 2 standard units of capacity. To measure greater capacity, liter is used. It is denoted by L. To measure smaller capacities, we use milliliters, also denoted as ml. And 1 liter is equals to 1000 ml. Activity worksheet. Choose the proper units of capacity with the object. Okay. Syringe की जो capacity है लीटर में होगी या मिलीलीटर में? इसमें थोड़ा सा ही अमाउंट आएगा, सो मिलीलीटर. और ये जो कैन की कैपेसिटी बच्चों होगी लीटर में, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ये होल्ड करके रख सकता है. ओके, सो बहुत ही सिंपल है. इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स करने हैं. नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी. एग्जांपल, ऐड 69 लीटर एंड 19 लीटर. सो जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही करना है आपके पास, और लीटर आपने यूनिट लिखनी है. सो 88 लीटर इज द आंसर. सब्ट्रैक्शन में भी देखिए 29 मिलीलीटर को 80 मिलीलीटर से सब्ट्रैक्ट करना है. सो 80 में से 29 मिलीलीटर को माइनस करेंगे, 51 मिलीलीटर इज दी आंसर. नाउ एक्सरसाइज 7.7. नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग कैपेसिटीज. ओके, 0 plus 0, 0, 0 plus 6 is 6 and 1, 160 milliliter. Okay, question number 2, subtract the following capacities. 5 minus 3 is 2, 3 minus 0 is 3, 2 minus 1 is 1, 132 milliliter. तो रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसी तरह से करने. Now what problems on capacity?
Example, a bucket contains 45 liter of water. If 29 liter of water is used, how much water is left in the bucket? एक बकेट में 45 लीटर था वाटर का, जिसमें से 29 लीटर यूज़ हो चुका है. अब उसमें कितना बचा है? ऑफ कोर्स कम बचेगा. सो 45 लीटर में से आप 29 लीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आएगा 16 लीटर. Therefore 16 liter of water is left in the bucket. Now exercise 7.8. Number 1. A medicine bottle contains 85 ml of syrup, out of which 17 ml of syrup is consumed. How much quantity is left in the bottle? एक मेडिसिन बॉटल है जिसकी कैपेसिटी है, जिसमें है आपका 85 ml ऑफ सिरप. अब इस सिरप में से 17 ml जो सिरप है वो कंज्यूम कर लिया गया है. ओके एंड आपसे पूछा कि कितनी क्वांटिटी बची है, तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. 5 minus 7 इज़ नॉट पॉसिबल, हम बोरो करेंगे, ये 15 हो जाएगा, ये 7. 15 minus 7 इज़ 8 एंड 7 minus 1 इज़ 6. 68 ml of syrup is left in the bottle. Okay children, so I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. Keep doing practice of this chapter.